सावलकोट से इंद की तरफ हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर टनल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का रास्ता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि जैसे ही टनल खत्म होगी तुरंत ही एक पुल है और पुल के तुरंत बाद एक और टनल है। तो यहाँ पर टनल के अंदर ज़्यादातर प्रोजेक्ट अगर हम बात करते हैं 111 किलोमीटर में 90% से ज़्यादा इलाका सिर्फ रेल सुरंग से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं, सीधा सीधा पुल पर पहुँच रहे हैं और सावलकोट से इंद के बीच की यह रेल सुरंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि इस टनल के अंदर काफ़ी पानी आ रहा था, तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। अंत में यह टनल अब बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह टनल किस तरह की है और साथ ही साथ यहाँ पर तुरंत ही एक नाला पड़ता है, एक पहाड़ी नाला है। उस पहाड़ी नाले को भी हम आपको दिखाएंगे। पहाड़ी नाला के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, अगर हम उस ब्रिज की बात करें तो वो ब्रिज भी एक अनूठा ब्रिज कहा जा सकता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ अलग अलग टेस्टिंग की बात की जा रही है, साथ ही साथ सीआरएस भी चल रही है। तो कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि इस रेल सेक्शन को ओपन करने की तैयारी है और 46 किलोमीटर लंबा यह रास्ता कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो पुल है, पुल को हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहाड़ी नाला है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी पानी घटता बढ़ता रहता है और जो ऊपर के पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी से जो पानी आता है या आसपास जो बारिश होती है वो इस नाले से होकर गुजरती है। और यहाँ हम पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह यहाँ पर काम किया गया है। तो यह जगह है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन आज जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो पूरी तरह से फ़र्क है, क्योंकि पूरी तरह से फ़र्क है। और पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो यहीं से हमने आपको कई चीज़ें दिखाई थी और अब आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा परिदृश्य बदल गया है। और इस रोड की अगर हम बात करें, जो सामने रोड काटी गई है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा रास्ता सीधा सीधा संगलदान जाता है। तो यहाँ टनल 43 हमारे सामने है। टनल 43 को अगर हम देखें तो टनल 43 6292 मीटर लंबी टनल है और अब इसका जो नंबर है वो बदल दिया गया है, रिनंबरिंग हो चुकी है। और इस जगह की अगर हम बात करें, पूरा टेरेन आपको दिखाएं तो आसपास का इलाका देखिए। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड जोन है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी ट्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं फॉल्स पोर्टल भी बनाया गया है, यानी आगे का जो हिस्सा है वो बढ़ाकर बनाया गया है, इसको फॉल्स पोर्टल बोलते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाल बिछाया गया है कि कहीं ना कहीं जो पत्थर हैं वो नीचे ना आए, या आए भी तो बीच में ही अटक जाएं। और यहाँ पर रॉक बोल्टिंग भी की गई है। रॉक बोल्टिंग आप देख सकते हैं, जगह जगह रॉक बोल्टिंग की गई है, यानी इस पूरे के पूरे इलाके को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ा चैलेंज था जिसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देश के इंजीनियर्स ने पूरा किया है। और सामने वाली अगर टनल की अगर हम बात करते हैं, वो टनल नंबर 44 है और टनल नंबर 44 एक लंबी टनल है। यह 11 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल है। तो इस टनल को भी हम आपको दिखाएंगे, इसके अंदर की स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह से यह टनल काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी टनल है। अगर हम इस पूरे के पूरे पुल की बात करें तो इसमें अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो इलाका है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो प्रयास किया गया है, यह अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे जो पहाड़ी नाले का बहाव है वो देख सकते हैं। और यहाँ से जो गहराई है उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस पूरे के पूरे इलाके में किस तरीके से उथल पुथल रहती है, क्योंकि जब ज़बरदस्त बारिश होती है या हम कह सकते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो वहाँ से जो पानी पिघलता है वो कहीं ना कहीं इसी नाले से होकर आगे जाता है। तो एक बड़ी चुनौती को कहीं ना कहीं पूरा किया गया है। और यहाँ पर अगली टनल की अगर हम बात करते हैं तो एक लंबी टनल है, यह 11.13 किलोमीटर लंबी टनल है। और इस टनल की अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और टनल है और उसके बाद संगलदान है, यानी एक बड़ा काम यहाँ पर पूरा किया गया। और इस पूरे के पूरे अगर हम रेल लाइन की बात करते हैं तो इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़रूरी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल भी लगातार चौकसी में रहते हैं। तो एक यानी अलग तरीके की जगह को हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दिया गया है, जो प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में अलग है। अपने आप में अलग इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़ को कहीं ना कहीं रॉक बोल्टिंग की गई है, शॉर्टकटिंग की गई है। इस तरीके की अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम आपको टनल के अंदर लेकर चलते हैं। तो टनल के अंदर आप देख सकते हैं एक अलग तरीके का प्रोफाइल। जब पिछली बार मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था तो यह पूरी तरह से अलग जगह लग रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से बदल चुकी है। और यह रेल लाइन कहीं ना कहीं अब ब्रॉड गेज ट्रेनों को लाने ले जाने का काम करेगी और जल्द ही इस पर पैसेंजर ट्रेन चलेगी। और इस समय की अगर हम बात करें तो CRS ट्रायल चल रहा है और जल्द ही यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों की परमिशन दे दी जाएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन इंद।